हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन कुमार और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले समय और कार्य की हमने टोटल क्लास अपलोड कर दी। पाइप और टंकी की पहली क्लास अपलोड कर दी। उम्मीद है कि उन सभी को आपने अच्छे से देखा होगा। जिस कैंडिडेट ने नहीं देखा वो उनको शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। आज हम पाइप और टंकी की दूसरी क्लास शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाइप और टंकी की दूसरी क्लास। उस क्लास में जो क्वेश्चन जहां तक हमने किया था उसी क्रम में वहां से आगे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, मान लो नल ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। इस प्लस को तो आप समझ लेंगे कि ये नल भरने वाला नल है। नल बी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। नल सी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। तीन नल है जिसमें दो नल भरने वाले नल हैं और तीसरा नल खाली करने वाला नल है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया गया। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया गया और 10 घंटे बाद, मतलब तीनों नल 10 घंटे तक चलते रहे। 10 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया गया। शेष टंकी को ए और बी मिलकर के भरते हैं। तो टंकी भरने में कुल समय कितना लगेगा, हमें बताना है कि कुल समय कितना लगेगा। तो यहां से सबसे पहले हम कैपेसिटी चेक करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में हम करते हुए आए, हम 15, 20 और 25 इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम बताया था, इनका एलसीएम निकालने का तरीका भी बताया था कि सबसे बड़ा जो नंबर है हमारा 25 है। पहले उसे देखेंगे कि वो डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, फिर 2 गुना 3 गुना 4 गुना इस तरीके से हम करते हुए चले जाएंगे। इसका एलसीएम आपको 300 मिलेगा। 15, 20 और 25 का एलसीएम हो गया 300। तो टैंक की हम टोटल कैपेसिटी हम 300 लीटर की मान के चलेंगे। मान लो जो टैंक हमारा है वो 300 लीटर का टैंक है। अब ये 15 घंटे में फिल करता है तो इसकी स्पीड होगी 15 दूनी 30, 20 की स्पीड होगी। उसके बाद नल बी है वो 20 घंटे में फिल करता है। 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 15। इसकी स्पीड, इसकी कैपेसिटी 15 की होगी। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा नल 25 घंटे में खाली कर सकता है। 25 से डिवाइड करेंगे, 25 ही कम 25 और 25 दूनी 50। ये दोनों नल भरने वाले नल हैं और ये तीसरा नल खाली करने वाला नल है। तो हमें ध्यान रखना है, हमें चेक करना है कि काम किस तरीके से हुआ, नल किस तरीके से खोले गए। सबसे पहले हमने तीनों नल को खोल दिया जिसमें ए और बी ने मिलकर भर दिया और सी ने खाली कर दिया। तीनों नल कितने समय तक चले? 10 घंटे तक चले। उसके बाद हमने नल सी को बंद कर दिया। बचा हुआ टंकी का शेष भाग ए और बी ने मिलकर के भर दिया। तो हम सबसे पहले यहीं से चेक करेंगे कि 10 घंटे तक टंकी का कितना पार्ट भरा, कितना भाग भरा या कितने लीटर टंकी में पानी भरा गया। तीनों की मिलाकर की कैपेसिटी देखें तो ये दोनों मिलकर के 35 लीटर भरते हैं और ये अकेला 12 लीटर खाली कर सकता है। तो 1 घंटे का जो काम होगा, 1 घंटे में कितने लीटर पानी भरा जाएगा, इन दोनों को जोड़ के हम 12 माइनस कर देंगे। 35 में से 12 माइनस कर दिए, हमें मिला 23। इसका मतलब अगर तीनों मिलकर के काम करेंगे तो 23 की स्पीड के हिसाब से टंकी को भरेंगे। 1 घंटे में 23 लीटर भरते हैं। तीनों नल 10 घंटे तक चले तो 10 घंटे में कितने लीटर भरा होगा? 230 लीटर भर दिया होगा। 300 लीटर की कैपेसिटी है, 10 घंटे में 230 लीटर भरा गया। अभी कितना भरना शेष है? अभी शेष है हमारे पास में 70 लीटर।
हम इस 230 को कितने में से माइनस करेंगे, 300 लीटर में से माइनस कर लेंगे। अभी हमारे पास में 70 लीटर भरना शेष है और इस 70 लीटर को ये तीनों की स्पीड से नहीं भरा जाएगा, ये दो की स्पीड से भरा जाएगा, ए और बी की स्पीड से। ए और बी की मिलाकर की स्पीड 35 की है। 35 की स्पीड से 70 लीटर भरने में 2 घंटे लगेंगे, तो 10 घंटे ये लगे, 2 घंटे लास्ट में इन्होंने लगाए, तो टंकी को भरने में टोटल समय 12 घंटे लगेगा। ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहली क्लास में भी करवाया हुआ है, तो आप ध्यान से देखेंगे, पहली क्लास भी ध्यान से देखेंगे, दूसरी क्लास को भी आप ध्यान से देखेंगे। इसी क्रम में आगे स्टार्ट करते हैं, अलग क्वेश्चन शुरू करते हैं एक और। अगला क्वेश्चन है हमारा पाइप और टंकी में। देखो, ज्यादा से ज्यादा जिस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लास में कराए जा रहे हैं उन सब की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमने, नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। नल ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। इस प्लस से आप समझ लेंगे कि ये नल भरने वाला नल है। नल ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और नल बी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल हमारे पास भरने वाला नल है, दूसरा नल खाली करने वाला नल है। उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या बताया कि सबसे पहले ए को, सबसे पहले ए को 8 घंटे के लिए खोला जाता है। 8 घंटे के लिए खोला जाता है। फिर बी को भी खोल दिया जाता है। टंकी कितने समय में खाली होगी? टंकी कितने समय में खाली होगी? अब आपको एक बात यहां ध्यान रखनी है, क्या ध्यान देना है हमें कि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आपने करे इसमें उन सभी में टंकी क्या हुई, टंकी भर गई। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में टंकी खाली हो रही है। खाली क्यों हुई टंकी? अब की बार टंकी क्यों नहीं भरी? टंकी इसलिए खाली हुई क्योंकि अब के भरने वाले की स्पीड कम है और खाली करने वाले की स्पीड ज्यादा है। अभी आगे देखते हैं कैसे पता चलेगा कि किसकी स्पीड कितनी है। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे दोनों का, 10 का और 60 का, 10 का और 6 का। 10 और 6 का एलसीएम हमें मिलेगा 30। तो टंकी की कैपेसिटी हम 30 लीटर मान करके चलते हैं। अगर 30 लीटर की टंकी है तो ए की स्पीड होगी 3 लीटर भरने की। जो भरने वाला नल है उसकी स्पीड हर घंटे 3 लीटर भरने की है और 6 बजे 30 जो खाली करने वाला नल है उसकी स्पीड 5 लीटर खाली करने की है। भरने वाले की स्पीड 3 लीटर की है और खाली करने वाले की स्पीड 5 लीटर की है। अगर हम दोनों नलों को एक साथ खोलेंगे तो टंकी कभी भी नहीं भरेगी, टंकी हम क्या होगी, खाली ही रहेगी। लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या करा, सबसे पहले उसने ए को 8 घंटे के लिए खोल दिया। सबसे पहले ए को खोला गया कितने घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए खोल दिया गया। उसके बाद फिर बी को भी खोल दिया गया। यहां आकर के दोनों ने काम करा, ए और बी दोनों नल चलते रहे 8 घंटे के बाद। अब हम ध्यान देंगे कि जो ए है वो 1 घंटे में 3 लीटर भर सकता है और ए को हमने 8 घंटे के लिए खोल दिया। तो जब 8 घंटे के लिए उसे खोल दिया तो 8 घंटे में उसने कितने लीटर भरा होगा, 8 या 24 लीटर। इस प्रश्न पे देखो बड़ा ध्यान देंगे क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाए बच्चों को। बच्चे क्या करें यहाँ से आगे
कि भाई 24 लीटर भरा गया, 30 में से इसे माइनस कर देंगे, बचा 6, वो कितने टाइम में भरेगा, जबकि ये क्या है, गलत है। हमें क्या करना है, 30 लीटर की टंकी है, 24 लीटर भरा गया, उसके बाद हमने खाली करने वाला नल भी खोल दिया, इसके बाद टंकी नहीं भरेगी। जो हमने भर दिया वो भी खाली होना शुरू होगा, क्योंकि अब खाली करने वाले की स्पीड भरने वाले की स्पीड से ज़्यादा है। देखो ये 3 लीटर भरता है, ये 5 लीटर खाली करता है, तो टंकी 2 की स्पीड से खाली होगी। अब टंकी में पानी कितने लीटर है, 24 लीटर है। इसके बाद टंकी खाली होगी 2 की स्पीड से, 2 की स्पीड से खाली होगी, तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, टंकी 12 घंटे में खाली हो जाएगी। ध्यान देना है, यहाँ पे एक बार और रिपीट करते हैं कि टंकी की कैपेसिटी 30 लीटर की है। ए को हमने 8 घंटे के लिए खोल दिया, 8 घंटे में उसने कितना भर दिया, 24 लीटर भर दिया। उसके बाद हमने बी को भी खोल दिया, बी की कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से आगे टंकी नहीं भरेगी। जो हमने भर दिया वही खाली होगा, कितने की स्पीड से, 2 की स्पीड से। तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, 12 घंटे लगेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन और देखते हैं इसी क्रम में, सेम क्वेश्चन देखते हैं एक और, जिससे अच्छे से आपको समझ आ जाए। नल ए एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, नल ए 15 घंटे में भर सकता है और नल बी 6 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले ए को 12 घंटे के लिए खोला जाता है, सबसे पहले ए को 12 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले वही करेंगे हम, 15 और 6 का एलसीएम लेंगे। टंकी की टोटल कैपेसिटी 30 लीटर की होगी, ये 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा और 6 पंजे 30, ये 1 घंटे में 5 लीटर खाली करेगा। अब आप यहां ध्यान दो कि खाली करने वाले की स्पीड ज़्यादा है, भरने वाले की स्पीड कम है। अगर खाली टंकी में दोनों को खोल दिया जाएगा तो टंकी कभी भी नहीं भरेगी, खाली ही रहेगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा गया कि सबसे पहले उसने भरने वाले नल को खोल दिया, भरने वाला नल ए है, उसे 12 घंटे के लिए खोल दिया, 12 घंटे इसे खोलने के बाद फिर बी को भी खोल दिया। तो जब तक बी खुला उतने समय तक टंकी में कितना पानी भरा जाएगा वो हम चेक कर लेते हैं। नल ए 1 घंटे में 2 लीटर भरता है और नल ए 12 घंटे तक खुला रहा, तो 12 घंटे में कितने लीटर भरेगा, 12 दूनी 24। 30 लीटर की टंकी है और 24 लीटर टंकी में भरा गया। इसके बाद हमने बी को भी खोल दिया। अब हमें ध्यान यहाँ रखना है कि जो बाकी 6 लीटर बचा हुआ है वो कभी भी नहीं भरेगा, क्योंकि खाली करने वाले की स्पीड ज़्यादा है। इसके बाद जो काम होगा वो 3 की स्पीड से होगा, बल्कि आप ये कहो कि -3 की स्पीड से होगा। 3 लीटर की स्पीड से खाली होना शुरू हो जाएगा। 3 की स्पीड से 24 लीटर भरा हुआ है, कितने घंटे में खाली होगा, 8 घंटे में खाली होगा। यही हमारा आंसर होगा। अलग टाइप का देखते हैं क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में रहती है तो वो कमेंट सेक्शन में डाल करके जरूर बताएं, हम अगली क्लास में उसे पुनः कराने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। ये यहां तक हमने 2 नलों की बात की थी। इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर नल 3 है, नल ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, नल बी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है और नल सी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। उसके बाद क्या कहा उसने, सबसे पहले
ए व बी को कितने घंटे के लिए? 6 घंटे के लिए खोला जाता है। 6 घंटे के लिए खोला जाता है। फिर सी को भी खोल दिया जाता है। सी को भी खोल दिया जाता है। टंकी कितने समय में खाली होगी? हमें क्या बताना है? टंकी कितने समय में खाली होगी। तो क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसा अभी हमने करा इससे पहले क्वेश्चन। एलसीएम लेंगे हम 15 का, 30 का और 6 का। सिंपल से इसका एलसीएम है 30 है। तो आप समझ लेंगे कि टोटल कैपेसिटी हमारे पास टैंक की 30 लीटर है। 30 लीटर की टंकी हमारे पास है। इसकी कैपेसिटी 2 की होगी, इसकी कैपेसिटी 1 की होगी और इसकी कैपेसिटी 5 की होगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो पहले 2 नल हैं वो भरने का काम करते हैं, ये 2 नल भरने का काम करते हैं और तीसरा नल खाली करने का काम करता है। दोनों नल मिलकर के 3 लीटर भरते हैं। 2 नल मिलकर के 3 लीटर भरते हैं, जबकि तीसरा नल 5 लीटर खाली करता है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो -2 की स्पीड से काम होगा। -2 की स्पीड का मतलब 2 की स्पीड से टंकी खाली होगी। और अगर खाली टंकी में खोल दिया जाएगा तो टंकी कभी भी नहीं भरेगी, टंकी हमेशा खाली ही रहेगी। क्वेश्चन में कैसे करा गया? सबसे पहले हमने ए और बी दोनों को खोल दिया। ए और बी दोनों को कितने समय के लिए खोल दिया? 6 घंटे के लिए खोल दिया। उसके बाद फिर हमने सी को भी खोल दिया, ए बी और सी। यहां के बाद तीनों ने काम करा। तो यहां तक हम ये देखेंगे कि ये दोनों नल भरने वाले नल हैं। अगर 6 घंटे तक चले हुए तो 6 घंटे तक इन्होंने पानी भरा होगा। 1 घंटे में भरते हैं, दोनों मिलकर के 1 घंटे में 3 लीटर भरते हैं। तो 6 घंटे में कितना भरेगी? 6 तियो 18 लीटर भरेगी। उसके बाद हमने सी को भी खोल दिया और जब यहाँ के बाद हमने सी को भी खोल दिया तो इसके बाद टंकी नहीं भरेगी। जो हमने भर दिया वह भी खाली होना शुरू होगा। और कितने की स्पीड से खाली होगा? 2 की स्पीड से खाली होगा। तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? टंकी 9 घंटे में खाली हो जाएगी। उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। शुरू करते हैं अलग टाइप का क्वेश्चन। अलग तरीके का क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब हम जो क्वेश्चन शुरू करते हैं वो समय के बेस वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं कि टंकी को किस किस समय पर खोला गया, उस टाइप के क्वेश्चन हम करना शुरू करेंगे। देखो, नल ए किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। नल बी उसे 12 घंटे में भर सकता है। नल सी उसे 24 घंटे में भर सकता है। इन नलों को नल सी 24 घंटे में भर सकता है। इन नलों को क्रम से 7 बजे, 8 बजे व 9 बजे सुबह के समय खोल दिया जाता है। सुबह के समय खोल दिया जाता है। टंकी कितने बजे भर जाएगी? अब की बार तीनों नल भरने वाले नल हैं। टंकी कितने बजे भर जाएगी? नल ए भी भरने वाला है, बी भी भरने वाला है और सी भी नल भरने वाला नल है। तो हम क्वेश्चन करेंगे उसी तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। सबसे पहले तीनों का हम एलसीएम लेंगे, 8 का, 12 का और 24 का। सबसे बड़ा नंबर 24 है
वो 8 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। तो इन तीनों का एलसीएम हमें मिला 24। हम टंकी की कैपेसिटी 24 लीटर मान के चलेंगे। सबसे पहले नल ए को चालू कर दिया, उसकी स्पीड है 3 की, नल बी की स्पीड है 2 की और नल सी की स्पीड है 1 की। अब हमें ध्यान रखना है कि इन नलों को किस किस समय खोला गया। जो पहला नल था ए, उसको हमने खोल दिया 7 बजे, सुबह ही 7 बजे, मतलब 7 AM। नल बी को हमने खोल दिया 8 बजे सुबह, 8 AM। और नल सी को हमने खोल दिया 9 बजे, सुबह 9 बजे। ये अलग अलग समय दे रखा। पहले ए को खोला 7 बजे, 1 घंटे बाद हमने फिर बी को खोल दिया, उसके 1 घंटे बाद फिर हमने सी को भी खोल दिया। तो हम सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे वो कौन से किस समय के बाद तीनों नल मिलकर के काम करेंगे, तीनों नल इकट्ठे काम करेंगे। ये सभी को पता है कि तीसरा नल 9 बजे खोला गया, इसका मतलब 9 बजे के बाद तीनों नल मिलकर के काम करेंगे, तीनों नल मिलकर के टंकी को भरेंगे। तो जब तक 9 बजेंगे तब तक हमें ध्यान देना कि टंकी में कितना पानी भरा गया। ये 7 बजे खोल दिया, 9 बजने तक ये कितने घंटे चलेगा? ये 2 घंटे चलेगा। और ये 8 बजे खोला गया, 9 बजने तक 1 घंटा चलेगा। तो हम सबसे पहले यही चेक करेंगे कि जब तक 9 बजेंगे टंकी में कितना पानी भरा जाएगा। देखो ध्यान देंगे, नल 1 को 2 घंटे चलाना है, 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, तो 2 घंटे में भरेगा 2 या 6 लीटर। तो 6 लीटर तो भर दिया ए में। बी चला 1 घंटा, ये 1 घंटे में भरता है 2 लीटर, 2 लीटर भर दिया बी ने, तो 8 लीटर भरा गया। 9 बजने तक टंकी में 8 लीटर पानी भरा गया। टंकी की कैपेसिटी कितने की है? 24 की है। 8 लीटर हमने भर दिया। कितना और भरना है? 24 में से 8 को माइनस कर लेंगे, अभी हमें 16 लीटर और भरना है। अब 9 बजे के बाद तीनों नल काम करेंगे और तीनों की कैपेसिटी मिलाकर के होगी 3 और 2 5 और 1 6। इसका मतलब ये जो 16 लीटर भरा जाएगा, ये कितनी कैपेसिटी से भरा जाएगा? 6 की कैपेसिटी से भरा जाएगा, क्योंकि 9 बजे के बाद तीनों नल एक साथ काम करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ से 2 से कैंसिल करते हैं, 2 दिया 6, 2 8 16। इसको हम सही में लिखते हैं, 3 दूनी 6, 2 सही 2/3। ध्यान से समझेंगे इसे, समय वाला क्वेश्चन है। 2 सही 2/3। ये जो 2 आया ये हमारे घंटे होंगे, 2 घंटे। और ये जो 2/3 घंटे हैं, इसके हम बना लेंगे मिनट। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40। मतलब 9 के बाद 2 घंटे 40 मिनट में टंकी भर जाएगी। तो ये 2 घंटे 40 मिनट हम किस समय में जोड़ देंगे? 9 में जोड़ देंगे। तो समय आ गया 11:40 पर टंकी हमारी भर जाएगी। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में अगला क्वेश्चन फिर करते हैं, वो भी समय के बेस है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन की आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट जरूर करें, समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करें, हमें कम से कम पता चले। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है कमेंट लाइक करेंगे, बताएंगे क्लास के बारे में, कहीं कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, विजुअल में कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। नल ए 10 घंटे में भर सकता है, नल बी 15 घंटे में भर सकता है और नल सी 30 घंटे में भर सकता है। सेम क्वेश्चन लेते हैं पहले जैसा। नल ए 10 घंटे में, बी 15 में और सी 30 घंटे में भर सकता है। इन नलों को क्रम से 6 बजे, 7 बजे व 8 बजे सुबह के समय खोल दिया जाता है। टंकी कितने बजे
भर जाएगी। सेम उसी टाइप से हम क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम 10, 15 और 30 का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम 30 हो गया। 10 से डिवाइड करते हैं, 10 तियो 30, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30 और 30 से डिवाइड करेंगे, 30 एकम 30। देखते हैं कि नल को कैसे खोला गया। सबसे पहले नल ए को खोल दिया गया सुबह 6 बजे। इसको सुबह 6 बजे खोल दिया गया। नल बी को 7 बजे खोल दिया गया और नल सी को 8 बजे खोल दिया गया। तो हमें ध्यान देना है कि जब तक 8 बजे का समय होगा, जब तक तीनों नल मिलकर के काम करेंगे, उससे पहले नल ए कितने घंटे चलेगा और नल बी कितने घंटे चलेगा। तो जब तक 8 बजेंगे नल ए 2 घंटे चलेगा, तो इसको 2 घंटे चलाना है। और जब तक 8 बजेंगे नल बी हमारा 1 घंटा चलेगा। तो हम चेक करते हैं कि जब तक 8 बजे तब तक कितना पानी भरा गया। इसको 2 घंटे चलाओ, 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, तो 2 घंटे में 2 दिया 6 लीटर भरेगा। ये 1 घंटे चला, 1 घंटे में ये 2 लीटर भरता है, तो 2 लीटर ये भरा गया। तो टंकी में 8 लीटर पानी भरा गया। कैपेसिटी है 30 लीटर की और हमने भर दिया उसमें 8 लीटर। अभी कितना भरना शेष है, तो 30 में से हम किसे माइनस कर देंगे, 8 को माइनस कर देंगे। बाकी बचा हमारे पास 22 लीटर जो भरना है। और ये 22 लीटर हमें 8 बजे के बाद भरना है। तो जब 8 बजे के बाद भरना है तो 8 बजे तीनों नल मिलकर के काम करेंगे। तो तीनों की स्पीड कितनी होगी, 3 और 2 5 और 1 6 की स्पीड होगी। 6 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 और 2 से 11 बार कैंसिल हो गया। इसको भी सही में लिखेंगे, 3 तिया 9, 3 सही 2/3, तो 3 घंटे हमारे कंप्लीट हो गए। और ये जो 2/3 घंटे हैं इसके हम मिनट बना लेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से काट के 20, 20 दूनी 40। इसके बाद 3 घंटे 40 मिनट और लगेंगे। किस समय के बाद, 8 बजे के बाद। और अगर 8 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट और लगेगी तो टंकी को भरने में समय लगेगा 11:40 मिनट। सॉरी 11:40 पर टंकी पूरी भर जाएगी। मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इसी क्रम में एक क्वेश्चन हम और लेंगे जिसमें एक नल खाली करने वाला भी होगा। समय वाले क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का टाइप यही है, लेकिन अब की बार ध्यान रखना है कि जो तीसरा नल हम लगा रहे वो खाली करने वाला नल होगा। ध्यान देंगे, देखो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि नल ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, नल बी 15 घंटे में भर सकता है और नल सी उसको 20 घंटे में खाली कर सकता है। अब के तीसरा नल हमने खाली करने वाला नल लिया। इन नलों को क्रम से 7 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 8 बजे व 9 बजे सुबह के समय खोल दिया जाता है। तो टंकी कितने बजे भर जाएगी। तो ध्यान से देखें, करने का पैटर्न हर एक क्वेश्चन का वही रहेगा। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 12 का, 15 का और 20 का। 12, 15 और 20 इनका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। मेरे ख्याल से एलसीएम काफी बार आपने ले लिया होगा, समझ में आ गया होगा कि इसका एलसीएम 60 कैसे आया। सबसे पहले 12 से डिवाइड करो, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, ये दोनों नल भरने वाले नल हैं और 20 या 60 ये खाली करने वाला नल है। अब देखते हैं कि नलों को किस किस समय खोला गया। सबसे पहले नल ए को खोल दिया सुबह 7 बजे, नल बी को खोल दिया सुबह 8 बजे और नल सी को खोल दिया सुबह 9 बजे। तो जब तक 9 बजेंगे तब तक नल ए कितने घंटे वर्क करेगा, कितने घंटे काम करेगा। नल ए 2 घंटे चलेगा, नल बी 1 घंटा चलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 घंटे में इसने 2 घंटे में, इसने 1 घंटे में 9 बजने तक कितना पानी भर दिया। 1 घंटे में ये 5 लीटर भरता है, तो 2 घंटे में भरेगा 2 पंजे
10 लीटर। 10 लीटर ए ने भर दिया। बी चला 1 घंटा, 1 घंटे में ये भरता है 4 लीटर, 4 लीटर भर दिया बी ने। तो दोनों ने मिलकर के 9 बजने तक, ध्यान रखेंगे 9 बजने तक 14 लीटर भर दिया। टोटल कैपेसिटी 60 लीटर की है। 60 में से 14 लीटर दोनों ने भर दिया। आगे कितना और भरना शेष है? आगे भरना शेष है 46, 46 भरना और शेष है। अब ये जो 46 भरा जाएगा, ये किस स्पीड से भरा जाएगा? क्योंकि 9 बजे के बाद तीनों नल मिलकर के काम करेंगे, जिसमें एक नल अब की बार खाली करने वाला नल है। तो तीनों की मिलाकर के कैपेसिटी कितनी होगी? ये दोनों मिलकर के 9 लीटर भरेंगे और ये अकेला 3 लीटर खाली करेगा। तो तीनों की मिलाकर के कैपेसिटी 6 रहेगी। तो ये जो 40 लीटर भरना है, ये कितनी स्पीड से भरा जाएगा? 6 की स्पीड से भरा जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ भरने वालों की स्पीड ज्यादा है, इसलिए टंकी भरी जाएगी। और वहां क्या था इनसे पहले प्रश्नों में? खाली करने वाले की स्पीड ज्यादा थी, इसलिए हमने टंकी को खाली कर दिया था। जितना भरा हुआ था वही खाली करा। लेकिन यहाँ क्या है? भरने वालों की स्पीड ज्यादा है, इसलिए जो शेष टंकी बची हुई है वो भी भरेगी। कितने की स्पीड से? 6 की स्पीड से। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सते 21, 7 से ही 2/3। 7 घंटे ये होगी और मिनट होगी इसकी 40। 7 घंटे 40 मिनट हम 9 में जोड़ेंगे तो आप सभी को पता है कि 9 और 7 16 होगी। 16 बजकर के 40 मिनट पर टंकी भर जाएगी। 16:40 को आप क्या बोल सकते हैं? 4:40 PM। ये हमारा आंसर हो गया। आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है इससे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखो बार बार आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तब आप इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। जो हमारे सेंटर के स्टूडेंट हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं, वो एक बार में समझ जाएंगे, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, इसलिए वे बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखा करो, शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, कहीं भी स्किप मत करो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है कि नल ए किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। नल ए किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। नल बी उसे 32 मिनट में भर सकता है। नल बी उसे 32 मिनट में भर सकता है। नल ए 24 मिनट में भर सकता है, बी 32 मिनट में भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया। खोल दिया गया। कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया। पूरी टंकी 18 मिनट में भर गई। पूरी टंकी 18 मिनट में भर गई। बी को कितने समय बाद बंद किया गया? बी को कितने समय बाद बंद किया गया? या आप ये कहो कि बी ने टोटल कितने समय तक काम करा, या बी को कितने समय तक खुला रखा गया। सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम दोनों का 24 का और 32 का, दोनों का एलसीएम हो गया 96। 24 और 32 का एलसीएम कितना हो गया? 96। 24 चौका 96, इसकी स्पीड 4 की है, और 32 तिया 96, इसकी स्पीड 3 की है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया, ए और बी को। फिर हमने बीच में किसे बंद कर दिया? बी को बंद कर दिया। बचा हुआ किसने भरा? ए ने भरा। और टंकी को भरने में टोटल समय 18 मिनट लगा। अब की बार हमें बीच का कोई समय नहीं दिया गया है।
और प्रश्नों में क्या था इससे पहले जो प्रश्न किए थे कि बी को बंद कर दिया, शेष टंकी को ए ने 5 मिनट में, 10 मिनट में या किसी समय में भर दिया, लेकिन अब के वो समय हमें नहीं दिया। ये बता दिया कि टंकी को भरने में टोटल 18 मिनट लगे। अब हमें समझना ये है कि इनमें से एक नल ऐसा है जो पूरे 18 मिनट तक खुला रहा। हमें सबसे पहले बस उसी को ही देखना है। वो नल कौन सा है जो 18 मिनट तक खुला रहा, वो नल हमारा ए है। इसको हमने बीच में बंद नहीं किया। तो हम ये चेक करेंगे कि 18 मिनट में ए ने कितने लीटर भरा। 1 मिनट में भरता है 4 लीटर, तो 18 मिनट में, ए की बात करते हैं, 18 मिनट में 18 चौक 72 लीटर। इस 96 लीटर में से 72 लीटर अकेले ने ए ने भर रखा। बाकी बचा कितना? बाकी बचा 24 लीटर। 96 में से कितना माइनस कर देंगे? 72 माइनस कर देंगे। और ये 24 लीटर किसके द्वारा भरा गया? ये 24 लीटर अकेले ने बी ने भर रखा। क्योंकि ए का हमने शुरू से लेकर लास्ट तक 18 मिनट थी, 18 मिनट में उसने 72 लीटर भरा, उसको हमने माइनस कर दिया। बचा हुआ किसने भरा? बी ने। स्पीड कितने की है? 3 की है। इसका मतलब बी कितने समय तक खुला रहा? 8 मिनट तक खुला रहा। 8 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया। उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। लाइक करें, कमेंट करें। क्लास अच्छी लगे तब भी कमेंट करें। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी कमेंट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।